नमस्कार प्यारे बंधुओं, मैं प्रभुदान चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रख कर दिल पर पत्थर घर से मुख है मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारों घर का चैन सुख गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। दोस्तों, जीवन को सफल बनाने के लिए हमें निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। आज के इस कंपटीशन युग में अगर आपको सफल होना है तो अपने जी जान लगानी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, सुख सुविधाओं को दूर करना पड़ेगा और घोर तपस्या, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तभी जाकर के ये जो आज के इस कंपटीशन युग में अगर अपने को मंजिल प्राप्त करनी है और कुछ बनना है तो बन सकते हैं। दोस्तों, अब जितने भी वीडियो आएंगे वो राजस्थान पुलिस के जितने अब जैसे 40-45 दिन बचे हुए हैं कांस्टेबल के एग्जाम में, उसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को ये तथ्य जरूर शेयर करना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख करके देता हूँ, जो अब मैं हमेशा जो आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा वहां से कांस्टेबल के पेपर में अगर पेपर में सवाल न देखने को मिले तो आप मेरे को, मैं अपने नंबर दूंगा और उस पे बोलना कि एक भी सवाल नहीं आया। 200% सवाल सीधे सीधे छपेंगे। और अगर आप भी चाहते हो कि हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त और उसका कांस्टेबल का पेपर अच्छा हो तो ये जो 5-7 मिनट का वीडियो होगा वो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आज जो हमारा आज का जो फैक्ट फाइल रहेगी, महत्वपूर्ण तथ्य जो है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये है मेवाड़ से संबंधित। किससे संबंधित? मेवाड़ से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके सामने, और सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। आप भरोसा करो। हम क्या करते हैं, लोगों को भरोसा नहीं होता है। अब भाई मेरी बात सुनो, लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ ज़्यादा व्यू आते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ लोग भीड़ पड़ी रहती है। और वहाँ कई बार मैं वीडियो देखता हूँ, ऊपर ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको इग्नोर कर देते और वहीं से सवाल आ जाते हैं। तो केवल व्यू, सब्सक्राइब, लाइक के ऊपर नहीं जाना है, हमें तथ्यों के ऊपर जाना है कि ये तथ्य हमारे काम के है या नहीं है। तो आज अपन देखेंगे कि मेवाड़ से संबंधित जितने भी तथ्य है वो आपके सामने रखे हैं और सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। 200% यहां से सवाल पूछा जाता है। जैसे ये मेवाड़ है, देखना इसको, ये मेवाड़ है। सबसे पहले मेवाड़ का आदि पुरुष, मेवाड़ का आदि पुरुष किसे कहते हैं? सवाल बनता है, मेवाड़ का आदि पुरुष किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का आदि पुरुष बप्पा रावल को कहते हैं। किसको कहते हैं? बप्पा रावल, जिसका नाम काल भोज भी मिलता है। ध्यान रखना, बप्पा रावल कहो या काल भोज कहो, दोनों एक ही बात है। रणकपुर प्रशस्ति में इसको बप्पा रावल और काल भोज को एक ही बताया गया है। इसके बाद में आता है मेवाड़ का रक्षक। मेवाड़ का रक्षक दोनों अलग अलग है, ध्यान देना। वो किस एंगल से अपने को पूछ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। मेवाड़ का रक्षक महाराणा प्रताप को भी कहते हैं और मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को भी कहते हैं। अब वो सवाल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या पूछना चाहता है। पूछे कि मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा वहां पर, तो वो हमारा सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं दिए जाएंगे। मेवाड़ का उद्धारक किसको कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक हमीर सिसोदिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? हमीर सिसोदिया। ध्यान रखना, हमीर चौहान अलग है, जिसको हम रणथंभौर में पढ़ते हैं, वो हमीर अलग है। ये हमीर देव सिसोदिया अलग है। ध्यान रखना इसके ऊपर, है ना। तो इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ की तीसरी आंख किसको कहते हैं? सबको पता है, मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं?
कटारगढ़ को कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक मान लो कि पूछा अपने से कि मेवाड़ की तीसरी आंख किसको कहते हैं, 4 ऑप्शन अपने को देंगे, जिसमें एक ऑप्शन कटारगढ़ होगा, मान लो दूसरा ऑप्शन कुंभलगढ़ हो जाए, तीसरा ऑप्शन सराड़ा दुर्ग हो जाए, चौथा ऑप्शन कोई और दुर्ग हो जाए, तो उसमें आप कुंभलगढ़ को देख करके कुंभलगढ़ नहीं करना है। वहां अगर कटारगढ़ दिया हुआ है तो स्पेशल कटारगढ़ को ही करना है हमारा सही। और अगर कटारगढ़ ऑप्शन में ही नहीं है और कुंभलगढ़ दिया हुआ है तो वो कुंभलगढ़ सही होगा, क्योंकि कटारगढ़ भाग किसका है, कुंभलगढ़ का है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। बात करते हैं मेवाड़ की थर्मोपली। दोस्तों इनसे पहले कटारगढ़ के बारे में अगर 2 बात कही जाए, देखी जाए, तो आपको पता हो तो अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यहीं पर इसी कटारगढ़ में एक जूनी कचेरी है। जूनी कचेरी में एक बादल महल बना हुआ है, जहां पर 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आपको पता हो तो वो यही कटारगढ़ है। सबसे ऊपरी चोटी जो है ये राणा कुंभा का निजी निवास स्थल भी था। सवाल पूछे कि निजी निवास स्थल किसका था, तो कुंभा का था, ये भी ध्यान रखना है ना। और इसका जो निर्माण है ये कुंभा ने करवाया था, आप सभी को पता है। मेवाड़ की थर्मोपली, भाई मेवाड़ की थर्मोपली एक स्थान है जहां पर भयंकर युद्ध हुआ था। उस स्थान की संज्ञा अपने यहाँ मेवाड़ में दी गई है और वो दी गई है हल्दी घाटी के युद्ध को, यानी कि हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपली कहते हैं। किसको कहते हैं, हल्दी घाटी को कहते हैं। जबकि मेवाड़ का मैराथन दिवेर युद्ध को कहते हैं। किसको कहते हैं, दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ कंफ्यूज होते हैं, अभी अपने को लग रहा है कि ये तो हमें याद है, जब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ना तब कंफ्यूज होते हैं। मैराथन में और थर्मोपली में कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, मैराथन दौड़ होती है और दौड़ हमेशा दिन में होती है। किस में होती है, दिन में होती है। तो दिन से दिवेर याद आ जाएगा। क्या याद आएगा, दिवेर। और जबकि थर्मोपली जो है ये हल्दी घाटी को कहते हैं। कंफ्यूजन दोनों दूर रखना है, एकदम अलग अलग रखना है। मैराथन कब होती है, दिन में होती है, तो दिवेर याद आ जाएगा। और थर्मोपली हल्दी घाटी को कहते हैं, ध्यान रखना। बात करते हैं मेवाड़ का काला पानी। बहुत ही खतरनाक जगह है। जब रियासत काल में अगर किसी को सजा देनी होती थी तो मान लो अगर उसको ये मेवाड़ का काला पानी जो सराड़ा का दुर्ग है यहाँ भेज दिया जाता था तो सिर्फ उसकी लाश ही लौट कर आती थी। वो भी आने के चांसेस 0% होते थे, क्योंकि ये इतनी भयंकर जगह है जहाँ न तो पानी है न कुछ भी है, सुनसान जगह है। उसको मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। ध्यान रखना, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। मेवाड़ का काला पानी किसको कहते हैं, सराड़ा दुर्ग को कहते हैं। मेवाड़ की वैष्णो देवी किसको कहते हैं, मेवाड़ की वैष्णो देवी कहते हैं नीमच माता को। किसको, नीमच माता को। ध्यान रखना, खिमज माता अलग है। क्या, खिमज माता अलग है, नीमच माता अलग होती है, खिमज माता अलग है। ध्यान रखना। तो मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता को कहते हैं। किसको कहते हैं, नीमच माता को कहते हैं मेवाड़ की वैष्णो देवी। दोस्तों बात आती है मेवाड़ का पितृहत्या शासक। मेवाड़ का पितृहत्या शासक कहते हैं उदा को। किसको, उदा को। उदय की जगह ध्यान रखना उदयकरण नाम भी मिल सकता है, उदयकरण। इसने ही कुंभलगढ़ दुर्ग में आपको पता हो तो अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, कुंभा की हत्या की थी। इसीलिए इसको मेवाड़ का पितृहत्या शासक भी कहते हैं। किसको, उदा को कहते हैं। कुंभलगढ़ में आपको पता हो तो इसने कुंभा की हत्या
की थी। कुंभा को अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था और उसके चलते हुए इस उदा ने इस कुंभा की हत्या कर दी और हत्या करके ये भाग करके जैसलमेर भी चला गया था। जैसलमेर में सहायता न मिलने पर बीकानेर भी गया था। तो ये अपन आगे हिस्ट्री में देखेंगे। दोस्तों बात आती है मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह ध्यान रखना कुंवर चुंडा को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुंवर चुंडा को कहते हैं। ध्यान रखना चूड़ा अलग है। चूड़ा जो था ये तो था मारवाड़ में, और चुंडा जो है ये कहां है? ये है अपने मेवाड़ में। इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। ध्यान रखना विशेष तौर पे, है ना। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडिया को। किसको कहते हैं? मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान देना। और मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं जग मंदिर को। किसको? जग मंदिर। एक होता है जग मंदिर, एक है जग मंदिर और एक है जग महल। ये दोनों सवाल कई बार हमें परेशान करते हैं, कंफ्यूज करते हैं और मान लो कि खोटे ही करवा देते हैं लगभग लगभग। अब ध्यान रखना आज के बाद में कभी खोटे नहीं करोगे। इनका जो निर्माण कार्य है ये पूछा जाता है कि जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जग महल का निर्माण किसने करवाया। हमेशा ध्यान रखना मंदिर पहले होता है। हमारे घर में भी देखते हैं तो मंदिर को पहले स्थान देते हैं हम, और उसके बाद में अपने घर बनाते हैं, या अपने घर के आसपास भी देखो तो पहले मंदिर बनाते हैं और उसके बाद में घर बनाते हैं। तो ध्यान रखना जग मंदिर है ये जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह प्रथम। भाई पहले क्या बनाएंगे? पहले मंदिर बनाएंगे। तो पहले मंदिर बनाएंगे तो जगत सिंह प्रथम, और फिर बाद में क्या बनाएंगे? महल बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। ये विशेष तौर पे ध्यान देना। ये एक सवाल कई बार कंफ्यूज करते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले मंदिर बनाते हैं तो पहले जगत सिंह प्रथम आएगा, फिर घर बनाते हैं तो जगत सिंह सेकंड आएगा। इनका निर्माण कार्य प्रारंभ तो करण सिंह ने करवा दिया था, परंतु ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि इनका निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया था। फिर भी अपने को याद होना चाहिए कि इसका निर्माण कार्य प्रारंभ तो किसने करवाया था? करण सिंह ने करवा दिया था, जबकि पूर्ण किसने करवाया था? तो ये दोनों नाम आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया? मेवाड़ का ताजमहल जग मंदिर को कहते हैं। दो फैक्ट और ध्यान रखना। मेवाड़ राजवंश की कुल देवी पूछे, मेवाड़ राजवंश की कुल देवी पूछे तो बाण माता याद रखना। क्या याद रखना है? बाण माता को मेवाड़ राजवंश की कुल देवी कहते हैं, जिसका मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में भी बना है। चित्तौड़ दुर्ग में बना है। ये ध्यान रखना विशेष तौर पे। मेवाड़ राजवंश की कुल देवी कौन हो जाएगी? ये हो जाएंगे अपने बाण माता। और कुल देवता आपको पता है ये एकलिंग जी नाथ है। मेवाड़ की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी जो थी ये कुंभलगढ़ थी। क्या थी? कुंभलगढ़ थी। कुंभलगढ़। थोड़ा इसके बारे में भी ध्यान दे दो। ये मेवाड़ की संकटकालीन या शरण स्थली राजधानी भी रहा है। इसका कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ अभयारण्य में, कुंभलगढ़ अभयारण्य में, अभयारण्य में ये है किस जिले में? राजसमंद में है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब सवाल ये पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ की जो दीवार है इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। ध्यान रखना इस दीवार के ऊपर 3 से 4 घोड़े एक साथ में दौड़ सकते हैं।
3 से 4 घोड़े एक साथ में दौड़ सकते हैं। ध्यान रखना इसका ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है, कटारगढ़ कहलाता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। इस कटारगढ़ को में ध्यान रखना राणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। इसके अलावा भी ध्यान रखना कटारगढ़ को ही मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं, ये भी आपने को ध्यान रखना है। मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना इसी कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का औपचारिक राज्याभिषेक भी हुआ था। इस राज्य अभिषेक में मारवाड़ के अपने नाम थे ना, उसका क्या नाम है, मारवाड़ का प्रताप किसको कहते हैं, चंद्रसेन को, वो भी यहां पर आया था। राव चंद्रसेन भी यहां आया था। ध्यान रखना तो ये मेवाड़ के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। ध्यान रखना यहाँ पर झाली रानी का मालिया भी है। क्या है, झाली रानी का मालिया भी बना हुआ है। यहाँ कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या भी की थी। तो ये सारे फैक्ट है, अपने को याद रखना है। तो ये उम्मीद करता हूं मेवाड़ के बारे में जितने भी फैक्ट थे ये आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं, और अच्छे भी लगे होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट कांस्टेबल में पूछे जाएंगे और आप चाहते हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।